मोदी को हराएंगे तो हराएंगे, हराना है तो हराना है। हराना है तो हराना है। हाँ, मोदी से राशन मांगने जाते हैं और ना आटा मांगने जाते अभी नौकरी मांग रहे थे, अभी भैया ये आटा मांग रहा है। हैं। मैं अपने बल में जीता हूँ, मैं मोदी का क्या मांग के करूँगा? अच्छा वो खुद ही खाने भी ना मर रहा है, अच्छा। वो मुझे क्या देगा? मोदी जी खाने भी ना मर। और क्या? मेरे को चोर वो मेरे को ढूंढ ढूंढ पकड़ेगा, मैं जेल में जाऊंगा, फिर निकलूंगा। अच्छा फिर तब 8वीं पास करके कहाँ से पुलिस बन जाएंगे भैया? वो तो पड़ेगा अभी। अच्छा पैसा मैं दूंगा, अच्छा तुम चोरी करके दूंगा पैसा अपने। करके? हाँ, अभी कहाँ जाएंगे? कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये मिसबाग में है। मुसलमान कर रही हो आप यहाँ खड़ी? हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हो जनाब, कब की मैं ये खड़ा हुआ था। आप बात कर रहे, देखिए गाली देखिए कैसी बात कर रहे हैं। हिंदू लोग बढ़ावा, यही लोग बढ़ावा दे रहे। जब खड़े होके थे, खड़े होके ही नहीं कह कि क्यों गलत बोल रहा है, क्यों गलत बोल रहा, और बढ़ावा दे रहा, फिर क्या बदनामी करा रहा। जब तक समाज साथ नहीं देगा तो मोदी क्या करेगा? जब पब्लिक साथ नहीं देगा तो कैसे करेगा? जब हम नहीं साथ देंगे तो क्या यहाँ क्या इतने आदमी पुलिस क्या करेगा? जब को उनको पकड़ के ले जाता है मोदी नहीं आएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको सर ये जाहिलियत है जो आप लोगों में, सर ये जाहिलियत आप लोगों की पूरे कैमरे पे कैद हो रही है। सर ये जो जाहिलियत है आप लोगों की पूरे कैमरे पे कैद हो रही है। मैं महिला रिपोर्टर होने के नाते बीच में खड़ी हूं और आप लोग इस तरीके से हुड़दंगबाजी मचा रहे हैं। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। देखिए देश का भविष्य किस और जा रहा है ये तो आप लोग देश और दुनिया में देख ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम मौजूद हैं लाल किले पे और लाल किले में हमें कुछ ऐसे बच्चे मिले हैं जो अपने हिसाब से जीते हैं। अपने हिसाब से जीने का मतलब है कि ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं और ना ही फ्यूचर को लेकर सोचते हैं और इतने कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि कुछ नहीं करते हैं। हम जरा इनसे भी बात करके देखना चाहेंगे। शुभ नाम क्या हुआ आपका? हम ये बोलना चाहते हैं कि मोदी को हराएंगे तो हराएंगे। अच्छा, बिना पढ़े लिखे भैया ये मोदी को हराएंगे। हाँ। बिना पढ़े लिखे और 13 साल के हैं, वोट नहीं दे सकते लेकिन मोदी को हराएंगे। पढ़ना लिखना नहीं है लेकिन मोदी को हराना है? पढ़ना लिखना नहीं है, मोदी को हराना है। नहीं, मोदी को हराना है। कारण क्या है मोदी को हराना चाहते हैं? इसलिए हराना चाहते हैं, हमारे कलंदर कॉलोनी टुटवाना चाहता है, वो हमारा चाहते हैं। अच्छा, तो हम हम बताया किसने? इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती जब आप पढ़े लिखे नहीं है भैया? पढ़े लिखे नहीं है तो मम्मी पापा नहीं है हमारे, वो नहीं बताएंगे। मम्मी पापा क्या बताते हैं? मम्मी पापा सब बताते हैं, क्या बताते हैं? बचपन से लेके खेलता आया हूँ, बस यही बताते हैं। मम्मी पापा ने स्कूल जाना नहीं सिखाया जैसे कि बाकी लोगों के बच्चे? पर हम भाग आते थे। वो नहीं सिखा, स्कूल जाना नहीं सिखा, ये सीख लिया मम्मी पापा से कि प्रधानमंत्री मोदी को कैसे हराना है। हराना है तो हराना है। हराना है तो हराना है। हाँ। अच्छा, ये सब दिमाग में भरता कौन है पहले बताइए? ये दिमाग में अब अपना ही आ जाता है, दिमाग ही भर जाता है। दिमाग ही भर जाता है। हाँ। अच्छा, ये गुटखा उटका खाते हैं, आपके दांत में बड़ा गुटखा उटका लगा है, बहुत कहाँ से आता है पैसा ये सब? पैसा आता है हमारे पे, कमाते हैं तभी तो आता है। क्या काम करते हैं आप 13 साल की उम्र में? अभी आपने बताया रिपेयरिंग करते हैं, शटर रिपेयरिंग हम 2 भाई करते हैं। शटर रिपेयरिंग करते हैं। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद में बीड़ी तंबाकू और गांजा ये सब पीते हैं? ये कुछ नहीं, सिर्फ शेखर। सिर्फ शेखर खाते हैं? देखिए अभी मैं इस बच्चे से बात कर रही थी, ये बच्चा 13 साल का है, स्कूल जाता नहीं है, पढ़ता लिखता है नहीं, लेकिन बात यह है कि मोदी जी से और योगी जी से समस्या है। अब समस्या क्या है मैं पहले भी जान चुकी हूँ, लेकिन और भी जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर। एक बात बताइए, आप कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 2 बहन हैं 2 भाई हैं। 2 बहन है 2 भाई? हाँ। ये आपके सब दोस्त सब है? ये हमारे दोस्त हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? शाहरुख। शाहरुख। आपका नाम क्या है? समीर। समीर। और आपका नाम क्या था? शाहिद। शाहिद। और आपका नाम क्या है? अबू जलाल। अबू जलाल। अच्छा, मोदी का विरोध करने का कारण क्या है बताइए? बता बे। अरे भाई तुम 13 साल के हो ना, आपत्ति तो तुम्हें थी, मोदी जी से प्रॉब्लम तो तुम्हें थी, वो क्यों बताएंगे बताइए? अरे हम इसलिए बोलना चाहते हैं, हमारा कलंदर कॉलोनी बचवाएगा तभी हम उनको सही वोट देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। कलंदर कॉलोनी में रहते हैं, लीगल रहते हैं या इलीगल रहते हैं? हैं? लीगल रहते हैं या इलीगल रहते हैं? आपका खुद का घर है या फिर ऐसे ही? खुद का घर है। खुद का घर है? हाँ। तो खुद का घर कौन तुड़वाता है? वही तो मोदी। अच्छा, हाँ। हमारा घर तो नहीं तुड़वा रहे हैं। अब तुम्हारा वो जाने, तुम जानो। अच्छा, हाँ। झुग्गी बस्ती में रहेंगे, अगर इलीगल होगा तो ही तुड़वाएंगे ना। अब जब हमारा तुड़वा रहा है तो तुम्हारा क्यों तुड़वाएंगे? हाँ। मोदी जी क्या आपको क्या पढ़ने नहीं दे रहे हैं मोदी जी? क्या आपको 5 किलो राशन नहीं दे रहे हैं मोदी जी? क्या कारण क्या है? आप मत बोलिए बीच में, बच्चों से बात करो। पैसे नहीं दे रहे हो? पैसे नहीं दे रहे? हाँ। देख रहे 13 साल के बच्चे को सिर्फ पैसे चाहिए
और चाहे वो कोई भी सरकार दे, पैसे चाहिए सिर्फ, पैसे चाहिए, कोई भी सरकार दे, कोई भी कौन सरकार। देगा पैसे बताइए? मोदी देगा और कौन देगा? मोदी देगा। हाँ, मोदी जी राशन भी दे, मोदी जी पैसे भी दे, मोदी जी रोजगार भी दे। पढ़े लिखे नहीं हो, ये 8वीं पढ़े हैं, अभी ये कल को चिल्लाएंगे, रोड पे उतरेंगे, कहेंगे भैया मोदी जी राशन नहीं दे रहे, मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे, और वो नहीं देंगे तो पत्थरबाजी करेंगे, यही करेंगे। तो ना मोदी से राशन मांगने जाते हैं और ना आटा मांगने जाते अभी नौकरी मांग रहे थे, अभी भैया ये आटा मांग रहा है, आपका भाई आटा मांग रहा है और आप कह रहे हैं नहीं मांगना है। हैं। मैं किसी का चीज नहीं मांगता भाई। अच्छा मैं अपने बल में जीता हूँ, मैं मोदी का क्या मांग के करूँगा? अच्छा, वो खुद ही खाने भी ना मर रहा है। अच्छा। वो मुझे क्या देगा? मोदी जी खाने बिना मर। और क्या अच्छा, देखने गए आप? देखते सरकार में दुनिया ऐसे है। अमेरिका में जाके देखो अमेरिका कैसा है। अच्छा, और ये हमारे अरे अमेरिका में पढ़ रहे हैं आपके जैसे 8वीं थोड़ी ना करके गुटखा चबा रहे हैं, ये भी तो देखिए। आपकी तरह 13 साल की उम्र में गुटखा नहीं चबा रहे, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, वहाँ के युवा पढ़ रहे हैं आपकी तरह। भेजने का पैसा दे दो, मैं लंदन भेजने के लिए नहीं, मैं भी यहीं पे रही हूँ, और भी लोग यहाँ पे रह के पढ़ रहे हैं, लंदन में ही जाके पढ़ना है, यहाँ पे रह के सिर्फ आपको गुटखा क्या चबाना मसला है? है? क्या- नहीं, यहाँ पे सिर्फ रह के गुटखा चबाना है। आपको क्या मसला है? ये है युवा पीढ़ी, इनका क्या नाम बताया था अपना? अबू जलाल। अबू जलाल, ये है अबू जलाल, और ये है क्या नाम है? शाहरुख। आपको क्या मसला है? मसला मुझे नहीं है, मसला आपको है भैया। मसला मेरे को नहीं। आप कह रहे हैं कि अमेरिका कहाँ निकल गया, अभी ये भी तो देखिए, ये भी तो देखिए अमेरिका के युवा है वो कहाँ निकल गए। मेरे पास तसला है, मसला नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, स्कूल जाने का मन नहीं करता आपको? नहीं, जाना ही नहीं है स्कूल? नहीं जाने। पुलिस, IAS ऑफिसर, या फिर कहा जाए इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी नहीं बनना है? कुछ नहीं बनना, उसे बनना है मेरे को। कुछ नहीं बन रहा है, हाँ, सिर्फ मोदी को गाली देंगे। मेरे को चोर, वो मेरे को ढूंढ पकड़ेगा, मैं जेल में जाऊंगा, फिर निकलूंगा। अच्छा, फिर तब 8वीं पास करके कहाँ से पुलिस बन जाएंगे भैया? वो तो पड़ेगा अभी। अच्छा, पैसा मैं दूंगा, अच्छा तुम चोरी करके दूंगा पैसा अपने। करके? हाँ, अरे अभी कहाँ जाएंगे? कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये मिसबाऊ में है। जिगरा है इसका। हाँ, जिगरा है। जिगरा इतना नहीं है कि खुद पढ़ सको, इतना जिगरा नहीं है। हम नहीं पढ़ते, हम अपने भाई। 2500 रुपए कमा के अपना खुद खा पी लेते हैं। अच्छा, हाँ एक दिन का 2500 रुपए कमाते हैं, हाँ। और खाते पीते सिर्फ गुटखा खाते हैं। नहीं, गुटखा- खाना पीना सब। इंसान गुटखा खा के जीता है भाई लोगों, कौन बताएगा? अरे आपके दांत में गुटखा दिख रहा है तो मुझे तो यही लग रहा है आप लोग गुटखा खा के ही जीते हैं। गुटखा खाते हैं, खाना भी खाते हैं। कौन खाना नहीं खाता है यहाँ पर बताओ? ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना स्कूल जाते हैं, बस इनको पता नहीं कौन इनकी मानसिकता में और इनके माइंड में पता नहीं कौन डाल देता है कि मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, ये हमारा सब कुछ छीन रहे हैं हमसे। ये छोटे छोटे बच्चों को कौन सिखाता है? एक बच्चा 18 साल का हो जाए, उसकी समझ बढ़ती है, उसका मानसिक लेवल है वो बढ़ता है, तो हमें पता चलता है। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं, ये कहते हैं कि मोदी जी हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को आखिर सिखा कौन रहा है? और सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि यही 13-13 साल के बच्चे हो या 15 साल के बच्चे हो, स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ाई लिखाई को छोड़ देते हैं, उसके बाद जब आती है नौकरियों की बारी तो गालियां देना शुरू करते हैं सरकार को, चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या कोई भी सरकार हो। और ये बच्चे जिस कदर बोल के गए हैं, इनकी भाषा से लगता नहीं है कि इनको परिवार में सभ्यता सिखाई जाती है, संस्कार सिखाए जाते हैं। तो ये है देश का भविष्य। एक लोग नहीं है, ऐसे हजारों लोग आपको दिखा दूंगी, वो भी कोई छोटा मोटा शहर नहीं है दिल्ली, ये दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। और यहीं पे कहता है कि एक कौम को बदनाम किया जा रहा है, एक कौम को बदनाम किया जा रहा है। अब क्या टारगेट किया? जितने भी थे किस कौम से थे, वो अपने कौम को ही बदनाम कर रहा है, फिर कह रहा है कि हमारे कौम को बदनाम किया जा रहा है। खुद करके जा रहे हैं, खुद करके जा रहे हैं, कैसी कैसी गाली दे रहे हैं, कैसे कैसे बात कर रहे हैं। देखिए, अभी खुद बोल के गए, जो बच्चे थे वो मुस्लिम थे, अभी खुद जिस कदर बोल के गए हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुस्लिम थे हिंदू, वो खुद अपने मुंह से बोल के गए। एक का नाम शाहरुख था, मतलब शाहरुख था, अबू था, कुछ इस कदर करके कुछ नाम था। मुझसे कह रही है मुस्लिम था, आप अपने मुंह से तो कह रही हो मुस्लिम। अभी भाई वो खुद ही बोल के, भाई अभी बच्चे बोल के, सवाल क्यों कर रही हो? अरे क्यों नहीं करे भैया? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? बच्चे से क्यों नहीं सवाल? मुसलमान कर रही हो आप यहाँ खड़ी? हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हो जनाब, कब की मैं ये खड़ा हुआ था? बात कर रहे, देखिए गाली देके, देखिए कैसी बात कर रहे हैं आप। ये लोग बढ़ावा, यही लोग बढ़ावा दे रहे। जब खड़े होके थे, खड़े होके ही नहीं कह रहे कि क्यों गलत बोल रहा है, क्यों गलत बोल रहा है, और बढ़ावा दे रहा, फिर क्या बदनाम भी करा रहा। कौम पे बात आई तो क्या बदनाम करा। आप बहुत इंसानियत की बात कर रहे हैं। एक मिनट जनाब, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए जनाब, आप इंसानियत की बात कर रहे हैं जनाब। एक बात सुन लीजिए जनाब, ये पकड़ रही हो जो बोलता बोल रहा। जनाब मेरी बात सुनिए, एक मिनट आपकी सुनूंगी। उसकी होगी कोई मजबूरी नहीं पड़ना। मजबूरी, एक बच्चा बता रहा है कि 2500-2000 रुपए कमा रहा है। मदरसा
किस लिए है? कहना मजबूरी, काहे को मजबूरी? भाई, मदरसा भी है, गुरुकुल भी है, कैसे नहीं पढ़ने के लिए पैसा लग रहा है, सरकारी एमसीडी की नौकरी। मजबूरी देखिए कौन का आदमी है? सर, मजबूरी, प्रधानमंत्री को गाली देना मजबूरी होती है, ये सिखाया जाता है। वो गाली देके क्या है सर? गाली देके क्या है? ठीक है, गलत बात है मैम, गाली नहीं दिया है। ये यहाँ पे गाली कब दिया है? अरे कैसी बात कर रहे हैं अभी? आप लोग ना जब कोई चीज सही होती है तो वो चीज नहीं बोलते हैं। आप लोग यही तो आप लोग दुर्भाग्य, यही तो देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होने की जगह ऐसे लोगों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ये गलत बात है। आप मुस्लिम बोल रहे, ये गलत बात है। आपको कोई गाली नहीं दिया है। ये मोदी के गाली। मैंने अपने एक बार बताइए, अभी चाचा ने कहा कि वो बच्चे मुस्लिम थे, वो खुद देखिए आपने नाम सुना था ना। अब मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखिए अभी बच्चा कोई हिंदू हो तो मैं कहती कि हिंदू कह के गया, ठीक है। अभी वो बच्चा जिसका अंदर 1 मिनट रुक, बच्चा नहीं बत रहा तो दूसरे को क्या बताएगा? चचे के बच्चा नहीं बत रहा है, क्या दूसरे को क्या बोलेगा? आप ये जो अभद्र भाषा का उपयोग कर रही है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कौन नहीं कर रहा अपने धर्म को बदनाम? कौन नहीं कर रहा? हम तो ये कह रहे हैं ना, अगर इनके सामने वो कह के गाली गलौज करके गया या उल्टा सीधा प्रधानमंत्री बोला तो ये रोक सकते हैं कि नाम तो बता रहा मुसलमान, हमें भी बदनाम कर रहा है, हमें बदनाम कर रहा है, तब तो चले गए। चाचा आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। एक छोटा बच्चा 13 साल का है जो, रुक जाइए जनाब, बात करने दीजिए सर, बात करने दीजिए, मुझे भी तो बोलने दीजिए सर। मैं अपनी बात तो बता दूं, इनसे आपके पास भी आऊंगी माइक लेके। सर देखिए, एक छोटा बच्चा है जो कह रहा है कि मेरा दिल्ली में दिलशाद गार्डन में घर है, यहाँ पे आके काम करता है। बच्चा कह रहा है कि मैं रोजाने की कमाई है वो 2500-2000 की करता हूँ, और उसके बाद में बच्चा ये कह रहा है कि मोदी जी गलत हैं। जब मैं सवाल करती हूँ कि क्या गलत है, कह रहे मोदी जी को मैं हटा के रहूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तमाम चीजें बच्चा बोल के गया। उम्र उतनी तो बात कर रहा अरे वो। सर, तो आप बीच में क्यों नहीं सर बोल रहे? एक बात बताइए सर, ये गाली देना कौन सिखा रहा है? अब जाके देख रहा हूँ आप कितने कमा रहा है। मुंह से मैं बोल दूं 1 लाख कमा रहा हूँ, सामने ही तो बोल के गया भाई साहब। जब कह रहे आप उससे कह रही हो पत्थर मारने वाले हैं। आपने क्यों बोला पत्थर मारने वाले हैं? मैं ये कह रही हूँ कि सर देखिए, अभी तो इस कदर बच्चे कह रहे हैं कि मैंने सर कहा कि पुलिस बनेंगे या फिर आप क्या करना चाहेंगे, तो बच्चा साफ साफ कह रहा है कि मैं चोर बनना चाहता हूँ। सर आपने तब नहीं बोला जब बच्चा कह रहा है मैं चोर बनना चाहता हूँ। अभी ये कल को लूट खसोट करेगा तब आप लोग समर्थन करने के लिए आ जाएंगे। सर गलत बोल सकते हो, बच्चे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये नहीं होता है सर। ये गलत बात ऐसे कौन सिखा रहा है सर? नाबालिग बच्चे सर सिखा कौन रहा है? सिखा कौन रहा है? मानवता कहा गया हमारी। तो आप क्या राहुल गांधी के पैसे देने पे यहाँ पे राहुल गांधी क्या बोले? आप क्या राहुल गांधी के 500 रुपए देने पे? वो देखिए, अब ये कह रहा है हम अपने बच्चे का ठेका लिया, यहाँ किसी के साथ कुछ ये बचाव नहीं करेंगे, ये बचाव नहीं करेंगे। क्या मतलब? कल कोई बचाव नहीं करोगे आप, बचाव नहीं करेंगे। यहाँ मेरे साथ कुछ हो, आप बचाव नहीं करेंगे, फिर आपकी इसमें इंसानियत नहीं रहा आपको। तो आप पूछते हैं क्यों बदनाम कर रहा है? बच्चे का ठेका लिया है सर। अगर आपने अपने बच्चे का ठेका, जनाब क्यों बदनाम कर नहीं? आप कर रहे हैं, करने दो। आप कह रहे हो जो मुसलमान नहीं था तो आप खड़े होके कहते हैं तू मुसलमान नहीं है, बदनाम कर रहे हैं। लेकिन वो चला गया तो वो मुसलमान नहीं थे, हिंदू बन के मुसलमान बन गया। अब इनके नजर में ये हो गया। जनाब, जब आपका बच्चा नहीं था तो आप बोलिए मत, फिर उसके बारे में भी मत बोलिए। जब आपने कहा ना कि आपका बच्चा नहीं था, किसी के बीच में मुद्दा नहीं है। एक बात बताइए, ये जो बच्चे भी बोल के जा रहे हैं कि मैंने कहा कि आपके जितने बच्चे हैं वो पुलिस बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, तो बच्चा कह के गया है कि मैं चोर बनना चाहता हूँ। अब ऐसे बच्चों को समझाने की जगह ये उल्टा मुझ पे आके चढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे? यही देश का जो है ना, आपको 4 बातें सुना। यही देश की जो संस्कार है। यानी अभी कह रहा है कि बच्चा कुछ भी बोल के जाए, हम क्या कर सकते हैं? किसी का बच्चा, हम अपने बच्चे का ठेका ले रखे, दूसरे का नहीं ले रखे, ये ऐसे चलता देश। फिर मोदी अपना ठेका, पूरे देश का ठेका थोड़ी ले रखा। जब तक समाज साथ नहीं देगा तो मोदी क्या करेगा? जब पब्लिक साथ नहीं देगा तो कैसे करेगा? जब हम नहीं साथ देंगे तो क्या यहाँ क्या इतने आदमी पुलिस क्या करेगा? जब को उनको पकड़ के ले जाता है, मोदी नहीं आएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको बचाने सर ये जाहिलियत है जो आप लोगों में, सर ये जाहिलियत आप लोगों की पूरे कैमरे पे कैद हो रही है। सर ये जो जाहिलियत है आप लोगों की पूरे कैमरे पे कैद हो रही है। मैं महिला रिपोर्टर होने के नाते बीच में खड़ी हूं और आप लोग इस तरीके से हुड़दंगबाजी मचा रहे हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए ना, आप लोग किस तरीके से एक महिला रिपोर्टर के साथ में इस तरीके से हुड़दंग मचा रहे हैं। आप लोग अपनी औकात हर जगह दिखा देते हैं, फिर अभी जब मैं बोलना स्टार्ट कर दूंगी
होगी तो कहेंगे सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। भैया ये भी तो देखिए, अपनी हरकतें भी तो देख लीजिए। महिला रिपोर्टर होने के नाते मैं बीच में खड़ी हूँ, हुड़दंग बना कर रहे हैं। क्या है भैया, ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? बोलिए, बात रखिए ना अपनी। मैं माइक लगा रही हूँ ना, लेकिन नहीं बोले जाना है कि इस बच्चे को कैसे कह दिया। अरे भैया, जो बच्चा जैसा आ गया, इसका बात आ गया तो मतलब आप बीच में आ गए। अरे इसका बात कैसे आ गया? चिल्ला आप लोग। एक चीज बताइए मुझे, किसी बच्चे को नशा, एक चीज बताइए आप, बच्चे घर से भाग के आया या नशा कर रहा है, उसे ISP CS या कौन पढ़ाएगा? कितनी बार यहाँ से बच्चों को मोदी जी घर में पढ़ाने जाएंगे, माँ बाप का कर्तव्य बनता है, माँ बाप का कर्तव्य बनता है। ये मोदी की नहीं है, तो बच्चा तो कह के गया मोदी की है, बच्चा तो मोदी की कह के गया है ना, इसलिए तो मैं सवाल कर रही हूँ, बच्चा कह के गया मोदी की कह के गया है। मतलब एक चीज बताओ, राहुल गांधी जब हमारा नोटबंदी हुआ था 70 करोड़ की गाड़ी लेके 2000 रुपए नोट चेंज कराने गए थे, उसमें 25,000 का पेट्रोल खर्च किया था उन्होंने, और 2000 का न्यू करेंसी लेने गया था। 2000 की, मतलब वो भी मोदी की जिम्मेदारी थी, मतलब उन्हें 2000 की करेंसी घर ले जाके दे। 25,000 का फ्यूल फूक सकते हैं 2000 न्यू नहीं नोट लेने के लिए। नोटबंदी के समय पे ये दिखाया था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी 2000 रुपए लेने के लिए लाइन में खड़े थे।